हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं NPTEL पर अवेलेबल एक कोर्स जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कोर्स IIT गुवाहाटी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका वीक 1 एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैं सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा वो सभी लेक्चर मटेरियल से ही होंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ लेक्चर नोट में आप लोगों को एक PDF अवेलेबल किया गया है। आप लोग जब इसको रीड आउट करोगे पूरा तो आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कहीं भी गूगल, ChatGPT या फिर अदर रिसोर्सेज से आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं दूंगा। जो इसके द्वारा एक अलॉट किया गया PDF होगा लेक्चर मटेरियल, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED which had been set up in 1983 published a report entitled dash that came to be known as the Brundtland report। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन पास्ट, आवर कॉमन वेल्थ और आवर कॉमन एजेंडा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो जब आप लेक्चर मटेरियल खोलोगे तो उसमें आप पाओगे कि यहाँ लिखा हुआ है इन 1987 द फेमस ब्रुंडलैंड रिपोर्ट इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, जो आंसर होगा हम लोग का कॉमन फ्यूचर होगा। और ये ऑप्शन नंबर A में अवेलेबल है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का A हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज डिस्क्राइब्ड बाय द 1987 ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, development that meets the needs of the individual, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, या फिर development that meets the needs of the past। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर C में अवेलेबल है, तो जो 2 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इकोलॉजी रिफर्स टू, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, द इंटर रिलेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, द इंटर रिलेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मशीन, द इंटर रिलेशंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, the interrelations of human beings, flora and fauna with elements of the natural and the physical environment, biotic and non-biotic components। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप लोग देख सकते हो द इंटररिलेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना विथ एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। ये 4 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन है इट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, इट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ प्रोग्रेस, इट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, तीनों ऑप्शंस। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। तो लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को क्रिएट्स करता है प्रोसेस, पॉजिटिव चेंज और द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शंस हम लोगों के मैच हो रहे हैं।
5th नंबर क्वेश्चन है एनिमेट वर्ल्ड इन्वॉल्व्स। एनिमेट वर्ल्ड जो होता है उसमें उसके अंदर क्या क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट्स, मशीन्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, या फिर ओनली फ्लोरा या ओनली फौना। ठीक है, तो लेक्चर मटेरियल में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें आप लोग पाओगे कि एनिमेट और नॉन एनिमेट के बारे में बताया हुआ है। तो एनिमेट के अंदर में आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और इन एनिमेट में आएगा ऑब्जेक्ट्स, मशीन्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनिमेट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमल्स, प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या होगा देखते हैं। डैश रिफर्स टू अ रिलेटिव बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स, एनर्जी फ्लोज एंड स्पेसीज एंड कंपोजिशन इन इकोसिस्टम्स। इसमें कौन सा ऑप्शंस हम लोगों को फुलफिल करना होगा? ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसमें। ऑप्शंस है इकोसिस्टम होम्योस्टेटिक, इकोसिस्टम हेटेरोस्टेटिक, इकोसिस्टम होम्योस्टेटिस, इकोसिस्टम हेटेरोस्टेटिस। ठीक है, तो जब लेक्चर मटेरियल आप लोग खोलोगे तो आपको मिलेगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकोसिस्टम होम्योस्टेटिस। तो स्टेटमेंट आप लोग पढ़ो। इकोसिस्टम होम्योस्टेटिस रेफर्स टू अ रिलेटिव बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स, एनर्जी फ्लोज एंड स्पेसीज एंड कंपोजिशन इन इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकोसिस्टम होम्योस्टेटिस। इकोसिस्टम होम्योस्टेटिस है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी अगर हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो वैसे आप लोग देख सकते हो कि मैं सारे जो आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सभी लेक्चर मटेरियल से ही हैं, जो आईआईटी ने खुद अपलोड किया है अपने लेक्चर मटेरियल वाले सेक्शन में। ठीक है, तो सारे आंसर ऑथेंटिक हैं और इसमें मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं। अगर कहीं और रिसोर्सेज हम लोग अगर सॉल्व करते क्वेश्चंस को तो मे भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते थे। ठीक है, जो अक्सर हो जाते हैं, लेकिन ये सारे लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग है तो सही ही होंगे। तो अगर आप लोगों को ये तरीका मेरा पसंद आ रहा है आंसर्स प्रोवाइड करने का, विथ प्रूफ मैं आप लोगों को सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना फॉर अपकमिंग वीक आंसर्स एंड लाइक कर देना अगर पसंद आ जाए कंटेंट तो। ठीक है, और प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट तो प्लीज़ शेयर इट विथ नीडी वंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज डैश टू द पॉपुलेशन साइज और नंबर। इसमें क्या फील होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो जे कर्व ग्रोथ कर्व में आप लोग जब पढ़ोगे तो इसमें ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग रीड करो। इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन साइज और नंबर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 7 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द कंप्लीट फॉर्म ऑफ एस शेप्ड ग्रोथ कर्व इज। इसमें एस शेप्ड जो है उसका क्या मतलब है यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वीडियो लेक्चर आप पढ़ोगे कि एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, जिसमें एस का मतलब होता है सिग्मोइड। ठीक है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का हो जाएगा सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, जो ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच सिटी वाज द अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड। अर्थ समिट जो है वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था? ठीक है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेरिस फ्रांस, दोहा कतर, रियो डी जेनरियो ब्राज़ील, क्योटो जापान। तो जो आंसर हम लोगों का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल वो हो जाएगा रियो। ठीक है, आप लोग ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो। दिस वाज इंडोर्स्ड इन 1992 एट द अर्थ समिट इन रियो। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ठीक है, तो चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे अभी तक सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को मैच हो गए थे फ्रॉम लेक्चर मटेरियल, तो चलिए आखिरी वाला भी खोज लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट पार्ट ऑफ द यूके सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पब्लिश्ड इन मई 1999। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस विथ रिकॉग्नाइजेस दैट नीड्स ऑफ एवरीवन, इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रूडेंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मेंटेनेंस ऑफ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। इनमें से कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है यूके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो पब्लिश किया गया था 1999 के मई मंथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा उसका पार्ट था एक्चुअली में। तो आप लोग यहाँ रीड करो। इन 1999 मई द यूके सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी वाज पब्लिश्ड एंड डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ 4 ऑब्जेक्टिव्स। 4 ऑब्जेक्टिव्स इन लोगों ने दिया था। तो सोशल प्रोग्रेस विथ रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ एवरीवन, सेकंड वन इज इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज प्रूडेंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फोर्थ वन इज मेंटेनेंस ऑफ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 2nd, 3rd एंड 4th जो है वो मैच कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है, पॉइंट नंबर 1 जो है यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो सोशल प्रोग्रेस है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हम लोगों को जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो टेक्निकल प्रोग्रेस है। क्या होना चाहिए था? सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेक्चर मटेरियल जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीक का आंसर सॉल्व कर लिया है क्वेश्चंस को और सबमिट कर दिए। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही आंसर्स अपकमिंग वीक्स के चाहिए तो आप लोग प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाना, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।